उद्यमिता की समस्याएं एवं सीमाएं। उद्यमिता की समस्याएं एवं सीमाएं, प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के जहाँ अनेक लाभ है, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ समस्याएं एवं सीमाएं भी है। प्रमुख समस्याएं सीमाएं इस प्रकार है। पहली, आय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। उद्यमिता अपनाने का एक बड़ा दोष ये है कि सदैव आय की अनिश्चितता सामना करना पड़ता है। इसमें फिक्स नहीं है कि आपके इतना लाभ होगा या हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। एक विद्वान ने कहा है कि उद्यमिता आय की कोई गारंटी नहीं देती। आय कभी कभी तो कम, कभी तो ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उद्यमी एक निश्चित प्रकार का जीवन स्तर जीने में कठिनाई भी अनुभव करता है। दूसरी समस्या, लंबा गर्भकाल, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। उद्यमिता की एक सीमा यह भी है कि कुछ उपक्रम व्यवसायों का गर्भकाल काफ़ी लंबा होता है। ऐसे व्यवसायों की स्थापना संचालन में एक नहीं अनेक वर्ष तक लग जाते हैं। भारत स्तर के उपक्रमों की परियोजनाओं में तो 5 वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है। ऐसे में उद्यमी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति इसलिए उद्यमिता को नहीं अपना पाते। यदि वे अपना लेते हैं तो जीवन में कई वर्षों तक आर्थिक तंगी का जीवन जीते हैं। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करनी होती है। उन्हें प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका में एक सर्वेक्षण 1999 में हुआ था। उससे पता चला कि 20% उद्यमी 51 से 60 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करते हैं, जबकि 17% उद्यमी प्रति सप्ताह 60 घंटों से अधिक समय तक कार्य करते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ कार्य के घंटों बिजनेस आवर्स का सरकार द्वारा कड़ाई से नियमन नहीं किया जाता है, उद्यमी इससे भी अधिक लंबे समय तक कार्य करते हैं। भारत में छोटे उद्यमी तो 12-14 घंटे प्रतिदिन प्राय 75 घंटों से अधिक प्रति सप्ताह कार्य करते देखे जा सकते हैं। ऐसे उद्यमियों का यह मानना है कि जब संस्थान जल्दी बंद हो जाएगा तो ग्राहक अन्य उद्यमियों के पास चला जाएगा, फलत उनकी आय में कमी आएगी। भारी जोखिम, हेवी रिस्क। उद्यमिता में जोखिम निहित है। जोखिम की मात्रा उद्यम की प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। कुछ उद्यमी जो बाह्य वातावरण के घटकों से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें प्राय जोखिम अधिक होती है। फलत उद्यमी की असफलता का मुख देखना पड़ता है। अमेरिका में हाल ही में 2003 में हुए सर्वेक्षण से पता चला कि 35% छोटे व्यवसाय 2 वर्षों में तथा 54% व्यवसाय 4 वर्षों में असफल में बंद हो जाते हैं और 64% व्यवसाय 6 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाते हैं। असफलता पर आघात, ब्लो ऑन फेलर। उद्यमिता में असफलता से उद्यमियों को वित्तीय हानि का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसे अनेक प्रकार से आघात भी पहुंचता है। उद्यमी के असफल होने से सबसे पहले परिवारजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता से उद्यमी के सामाजिक सम्मान को भी आघात लगता है। यही नहीं, असफलता उद्यमी को मानसिक रूप से भी गहरी चोट पहुंचाती है। पुरुषार्थ आनंद के लिए सीमित अवसर, लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लेजर एंड प्लेजर। उद्यमिता अपनाने का एक बड़ा दोष ये है कि उद्यमी को फुर्सत और आनंद के बहुत ही सीमित अवसर मिलते हैं। वे परिवारजनों के खाने खरीदारी करने तथा मनोरंजन करने हेतु कोई विशेष समय नहीं दे पाते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह के लिए भ्रमण पर जाने का अवसर तो कई उद्यमियों को जीवन में कभी कभार ही मिल पाता है। और अमेरिका जैसे समृद्ध देश में लगभग 30% उद्यमी ऐसे पाए गए हैं जिनकी छुट्टियों में भ्रमण पर जाने की कोई योजना ही नहीं होती है। अवसर मिला तो चले गए, अन्यथा अपने कार्यों में लगे रहते हैं। चिंता में तनाव, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। उद्यमिता अपनाने वाले लोग प्राय चिंताओं से घिरे रहते हैं और इनका जीवन तनावपूर्ण होता है। इनके कारण भी स्पष्ट है। वे एक और तो अपना सब कुछ निवेश कर देते हैं तथा घर संपत्ति तक को भी बंधक रख देते हैं, और दूसरी ओर व्यवसाय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की इच्छाओं, पैसन आदि में परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, कर व्यवस्था, कर्मचारियों का व्यवहार आदि की चिंता बनी रहती है। फलत उनके जीवन में तनाव उत्पन्न होता ही है। अतः वे एक सामान्य व्यक्ति की भांति सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। दायित्व भार, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उद्यमिता को अपनाने से एक और उद्यमी को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है, तो दूसरी ओर उसी दायित्वों का भार भी उठाना पड़ता होता है। दायित्वों का भार तब और अधिक असीमित हो जाता है जबकि उद्यमी अकेला ही उद्यमिता को अपनाता है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन निर्णय लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
संकट के समय कई मामलों में जब उसे कोई निर्णय करना होता है तो उस अकेले व्यक्ति के कंधे दायित्व बोझ से झुक जाते हैं। दो या अधिक उद्यमी द्वारा मिलकर कार्य करने पर दायित्व का भार कम अवश्य हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं हो पाता है। वित्त की कमी, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। उद्यमिता की एक बड़ी सीमा यह है कि वित्त की कमी का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था प्राय आसानी से हो जाती है, किंतु कार्यशील पूंजी का संकट कई उद्यमियों के सामने उपस्थित होता रहता है। ऐसा माल का संग्रह अधिक कर लेने, विक्रय में अचानक कमी हो जाने, उधार पर माल बेचने आदि कारणों से हो जाता है। ऐसे उद्यमी को वित्तीय संकट का सदैव सामना करना पड़ता है। इससे कभी कभी उसकी साख पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने का भय भी बना रहता है। ये फाइनेंस का मामला है। कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाई एम्प्लॉइज। सामान्यतः प्रत्येक उद्यमी को किसी न किसी प्रकार के कर्मचारियों की सेवाएं लेनी ही पड़ती है। कारण स्पष्ट है कि कोई भी सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। उद्यम के विकसित होने पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होना भी स्वाभाविक ही है, किंतु सभी कर्मचारी सदैव अपने व्यवहार के प्रति निष्ठावान बने रहे ये आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि आए दिन कर्मचारियों द्वारा धोखा देने, गबन करने, हेराफेरी करने, माल चोरी करने आदि घटनाएं सुनने को मिलती है। उद्यमी को ऐसी धोखाधड़ी एवं विश्वासघात का भारी कष्ट होता है। तो कई औपचारिकताएं, मैनी फॉर्मेलिटीज। उद्यमिता अपनाने पर कुछ कानूनी, सरकारी तथा व्यापारिक औपचारिकताएं भी तो पूरी करनी आवश्यक होती है, किंतु हमारे देश के में उद्यमी को कई अनावश्यक कानूनी व सरकारी औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। यदि किसी लघु उद्यमी को देश के लगभग 30 कानूनों की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़े तो उसकी दशा का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। हमारे देश में सरकार का इस ओर ध्यान दिया गया है। सरकार शीघ्र ही लघु मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए कानून बनाने जा रही है, ताकि उन्हें अनेक कानूनी इंस्पेक्टरों या अधिकारियों से न झेलना पड़े। भ्रष्टाचार, करप्शन। उद्यमिता अपनाने की एक बड़ी सीमा यह है कि उद्यमी को भ्रष्टाचार सहन करना पड़ता है। सामान्य छोटा उद्यमी भ्रष्टाचार का सामना या मुकाबला नहीं कर सकता है, उसी भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ता है। ये हमारे देश जैसे कई देशों के उद्यमी को सहना पड़ता है। ये उद्यमिता की सीमाएं थी, समस्याएं। अब उद्यमी प्रबंधक, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। उद्यमी प्रत्येक राष्ट्र के लिए अमूल्य सृजनात्मक शक्ति है। वे देश के संसाधनों का राष्ट्र के हित में सदुपयोग करने का साहस करते हैं, ताकि समाज को उपयोगी, सुख, संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पाद या सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस प्रक्रिया में वे अवसरों को खोजकर नवाचार करते हैं। नई उत्पादन प्रक्रिया, नई तकनीक, नए उत्पाद सेवाएं, नई उत्पादन सामग्रियां, नए बाजारों आदि का विकास करते हैं तथा नए उपक्रमों की स्थापना करते हैं। पुरस्कार स्वरूप वे कभी लाभ कमाते हैं तो कभी असफलता के कारण हानि भी उठाते हैं। हम ऐसे ही उद्यमियों की प्रकृति, उनके कार्यों एवं प्रकारों का विश्लेषण कर रहे हैं तथा समाज और देश में उनकी उपादेयता की विवेचना करेंगे। उद्यमी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। वह उद्यमी कौन होता है? उद्यमी की अवधारणा समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। उद्यमी को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों, अर्थों एवं दृष्टिकोणों से देखा है। फलतः उनके मन मस्तिष्क में उद्यमी के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए हैं तथा उसकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ उभरी है। ये विभिन्न विचार एवं निराकार आकृतियाँ उद्यमी की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में पढ़ने एवं सुनने को मिलती है। उद्यमी की ऐसी अवधारणाओं का निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला, अर्थशास्त्र की अवधारणा। दूसरा, समाजशास्त्र की अवधारणा। तीसरा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। चौथा प्रबंध शास्त्र की अवधारणा। पांचवा, व्यापक या उदार अवधारणा। पहला है अर्थशास्त्रियों की अवधारणा, इकोनॉमिस्ट कंसेप्ट। उद्यमी का प्रत्यक्ष संबंध अर्थशास्त्र से है, अतः अर्थशास्त्रियों को इसकी सदैव अवधारणा करनी पड़ी है। इसी कारण पिछले 200 से भी अधिक वर्षों में अर्थशास्त्र ने उद्यमी की कई अवधारणाएं की है। कुछ प्रमुख उदाहरणाएं निम्नानुसार है। जोखिम वहनकर्ता के रूप में, एज ए रिस्क बेरियर। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी को जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति माना है। रिचर्ड कैंटिलोन ने लिखा है कि उद्यमी जोखिम उठाने वाला व्यक्ति है जो निश्चित मूल्य पर खरीदता है किंतु ऐसे मूल्य पर बेचता है। संगठनकर्ता के रूप में, एज एन ऑर्गेनाइजर। अर्थशास्त्रियों का एक समूह ऐसा है जिसने उद्यमी को संसाधनों के संगठनकर्ता के रूप में देखा और समझा है। जैसी जेबी सेन तथा अल्फ्रेड मार्शल जैसे विद्वानों ने उद्यमी की अवधारणा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जो उत्पादन के संसाधनों को संयोजित करता है तथा नई संगठन की संरचना करता है
और वाकरणी ने कहा है कि उद्यमी उत्पादन के साधन संसाधनों का संगठक एवं समन्वयक है। इसलिए मार्शल ने भी कहा है कि संगठन निर्माण की योग्यता उद्यमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। निर्णयकर्ता के रूप में एज ए डिसीजन मेकर, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने उद्यमी को निर्णयकर्ता के रूप में समझा है एवं वैसी अवधारणा की है। ऑर्थर एच कोल ने कहा है कि उद्यमी निर्णय करता है। उन्होंने माना है कि एक उद्यमकर्ता अपने उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने का निर्णय करता है। वह उपक्रम के अधिकारियों और अधीनस्थों के आपसी संबंधों के संबंध में भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने उपक्रम की वित्तीय, तकनीकी, विपणन संबंधी निर्णय भी करता है। प्रबंधक के रूप में एज ए मैनेजर, हरबंसन तथा जे.एस. मिल ने ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने उद्यमी को एक प्रबंधक प्रशासक के रूप में समझा है। जे.एस. मिल ने कहा है कि उद्यमी निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण का कार्य करता है। उन्होंने लिखा है कि वह वर्तमान में उसका उत्पादन करता है जिसकी भविष्य में मांग होगी। दूसरे शब्दों में ये पूर्वानुमान और नियोजन भी करता है। नवाचारकर्ता के रूप में एज एन इनोवेटर, उद्यमी की अवधारणा एक नवाचारकर्ता के रूप में भी की गई है। महान अर्थशास्त्री शुम्पेटर ने सर्वप्रथम उद्यमी को नवाचारकर्ता के रूप में देखकर समझा है। उनका मानना है कि उद्यमी का प्रमुख कार्य नवाचार करना है। उद्यमी ऐसा व्यक्ति है जो किसी नए बात को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि उद्यमी वह है जो उत्पादन की किसी नई विधि या तकनीक को अपनाता है अथवा नए उत्पाद का उत्पादन करता है अथवा किसी नए बाजार को खोजता है अथवा कच्चे माल के नए स्रोत या विकल्प को ढूंढता है अथवा किसी नए संगठन की स्थापना करता है। समाजशास्त्री की अवधारणा, सोशलिस्ट कंसेप्ट, समाजशास्त्री उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समाज के संसाधनों को संगठित करता है तथा उनका समाज के हित में उपयोग करता है। वह समाज के मूल्यों, परंपराओं, प्रयासों आदि की रक्षा करते हुए समाज के लिए आवश्यक उत्पाद सेवाएं उपलब्ध करता है। वह समाज की समस्याओं के निवारण में योगदान देता है। वह समाज में परिवर्तनों के संवाहक की भूमिका निभाता है। मनोविज्ञानियों की अवधारणा, साइकोलॉजिस्ट कंसेप्ट, मनोविज्ञानियों की दृष्टि में उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ शक्तियों से प्रेरित होता है और उद्यमिता को अपनाता है। वह उद्यमिता को कुछ प्राप्त करने, अर्जित करने की भावना से अपनाना चाहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने नवीन कार्यों एवं प्रयोगों से कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वह कुछ ऐसे नए कार्य करना चाहता है जिससे उसे एक विशेष प्रकार की उपलब्धियां, सत्ता प्राप्त हो सके। प्रबंध शास्त्र की अवधारणा, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट कंसेप्ट, वर्तमान युग में प्रबंध शास्त्र की अवधारणा का विशेष महत्व है। पीटर एम ड्रकर, जिन्होंने प्रैक्टिकल मैनेजमेंट किताब लिखी थी 1954 में, उन्होंने एक ऐसे प्रबंध शास्त्री हुए हैं जिन्होंने उद्यमिता विषय पर लिखा है तथा उद्यमकर्ता की नवीन अवधारणा की है। उन्होंने लिखा है कि उद्यमकर्ता वह व्यक्ति है जो परिवर्तन की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा उस परिवर्तन को अवसर समझकर उसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रबंधन की दृष्टि में उद्यमी परिवर्तनों से लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। अब है पांचवी अवधारणा, समग्र, व्यापक या उदार अवधारणा, एक्लेक्टिक कंसेप्ट्स। उद्यमी की अवधारणा अब व्यापक या उदार दृष्टि से की जाने लगी है। व्यापक या उदार अवधारणा में उद्यमी के किसी एक पहलू को नहीं बल्कि उसके आचरण और कार्यों के अनेक पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। इस उदार अवधारणा के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अवसरों की खोज कर कुछ नवाचार करते हैं, उन्हें मूर्त रूप देने हेतु किसी संगठन की स्थापना कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करते हैं तथा इन सभी कार्यों में निहित सफलता या असफलता की जोखिम को उठाते हैं। इस प्रकार ये अवधारणा ही सही अवधारणा है क्योंकि इसमें सब चीज़ें आ गई। जैसे उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अवसरों की खोज कर कुछ नवाचार करते हैं, उन्हें मूर्त रूप देने हेतु किसी संगठन की स्थापना कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करते हैं तथा इन सभी कार्यों में निहित सफलता एवं असफलता की जोखिम को उठाते हैं। धन्यवाद।